और आज बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन प्लान की। नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को कल ध्वस्त किया गया। महज 9 सेकंड में ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो गया। आज जब उस मलबे को हटाने का काम तेज हो चुका है, धमाके के बाद करीब 80,000 टन मलबा जमा हुआ और इस विशाल मलबे को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर भेजे। साथ ही अत्याधुनिक मशीनों के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं लोग भी अपने घरों को लौटने लगे हैं, जिन्हें धमाके के वक्त एहतियातन शिफ्ट किया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर बने ट्विन टावर के जमींदोज होते ही अब उन भ्रष्ट अफसरों की बारी है जिसने इन ट्विन टावर्स को खड़ा किया। ऐसे में सीएम योगी के रडार पर अब वो अधिकारी हैं जिनकी सांठगांठ से भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत खड़ी हुई। सीएम दफ्तर की तरफ से ऐसे 32 अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है जिनके करप्शन की वजह से ट्विन टावर का निर्माण हुआ। जिन 32 भ्रष्ट अफसरों का नाम इस लिस्ट में है, उसमें अथॉरिटी के पूर्व सीईओ से लेकर इंजीनियर प्लानर है। ये वो अधिकारी हैं जब ए टावर बन रहा था तब किसी न किसी पद पर नोएडा अथॉरिटी में तैनात थे। इनके संरक्षण में ही इस इमारत को 15 मंजिल से 32 मंजिल बनाने की बुनियाद रखी गई। योगी सरकार एक्शन के मूड में है और अब इन अधिकारियों पर जांच की पूरी तैयारी है। साफ है, नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी गई थी और अब उस पर कड़ा एक्शन हो रहा है। योगी सरकार ने यूपी की सत्ता में आते ही साफ किया था कि भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। अपराधियों पर लगाम लगाने की बात हो या फिर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की बात हो, योगी का मॉडल पूरे देश में फेमस हो रहा है। योगी मॉडल को देश के दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। अब योगी सरकार इन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी कर एक और मिसाल पेश करना चाहती है। भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त होते ही इस पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कि समाजवादी सरकार में भ्रष्टाचार कर ऐसी बिल्डिंगें तैयार की गई। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनकी सरकार ने जिन भ्रष्ट अफसरों को लिस्ट जारी की थी, बीजेपी ने 6 साल में कुछ किया ही नहीं और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी कार्रवाई की बात कहकर जनता को गुमराह कर रही है। टावर भ्रष्टाचार की इमारत थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, पुष्पित पल्लवित हुआ था। हमारी सरकार का स्टैंड साफ है, भ्रष्टाचार और अपराध पर हम कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे। 100% हम 100% कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय का आर्डर का सम्मान करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है और आगे भी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी, उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद उस टावर को ध्वस्त किया गया और पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं दर्ज करी, एक व्यक्ति को जेल भी नहीं भेजा जिन 24 लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जनता को ठगने का, जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है। अब आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि सुपरटेक के इन भ्रष्ट ट्विन टावर को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ और इसको गिराने में भी करीब 20 करोड़ का खर्च आया। 80,000 टन मलबे को हटाने में 3 महीने का समय लगेगा। इस दौरान अब आसपास रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, पर्यावरण को अलग नुकसान। इन सब का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वो भ्रष्ट अफसर हैं जिन्होंने नियम को ताक पर रखकर इस इमारत को बनाने की मंजूरी दी। लेकिन अब योगी सरकार कार्रवाई पर पूरा हिसाब वसूलेगी। ऐसे में आज के सवाल ये हैं कि करप्शन टावर धराशायी हुआ, करप्ट 32 की लिस्ट आई है, एक्शन में योगी सरकार है, अब भ्रष्टाचार पर बारूदी प्रहार होगा। पिछली सरकारों का पाप योगी पूरा हिसाब करेंगे क्या? और भ्रष्टाचार पर कब सियासत बंद होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई इमारत गिर गई, लेकिन जिन्होंने इमारत बनाई, जिनके रहते इमारत बनी, उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक जिनके सामने ये बिल्डिंग खड़ी हो रही थी? अरे भाई, कोई छोटी सी चीज तो है नहीं कि रातों रात खड़ी हो गई, बन गई, किसी को पता नहीं चला। इतने दूर से दिखती थी कि आप वहां से कई किलोमीटर के रेडियस से गुजर जाइए, वो ट्विन टावर नजर आते थे। तो वो ट्विन टावर दूर से गुजरते व्यक्ति को नजर आते थे, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को, उस वक्त की यूपी सरकारों में रहे लोगों को, किसी को नजर नहीं आ रहे थे। और आज योगी आदित्यनाथ सरकार जब कार्रवाई कर रही है तो भी लोग पूछ रहे हैं कि इस पर सियासत क्यों हो रही? योगी का बुलडोजर चले तो प्रश्न उठने लगता है, अब इन पर कार्रवाई हो रही है तो भी सियासत हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। त्रिपाठी जी,
कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, 32 लोगों की लिस्ट आ गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपने जमाने में ही एफआईआर कर दी थी, आपने तो कुछ किया नहीं, आप उस एफआईआर पर बैठे रहे और अब आप पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कार्रवाई का। आपको भी पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ था। मैं तो ये कहता हूं, चलिए भ्रष्टाचार किया, सारी चीजें की, ये तो सबके सामने, लेकिन भ्रष्टाचार भी किया तो किस स्तर का किया, जरा इस बात को समझिए कि बीच नोएडा में जिस बिल्डिंग की इमारत की नींव 9 मंजिले के लिए तैयार की गई हो, यानी जिसकी नींव पर मैक्सिमम 9 मंजिल का टावर खड़ा हो सकता है, उसका 40 मंजिल के टावर का परमिशन देना, ये कितना बड़ा महापाप है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, आप लोगों की जान से खेल रहे हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। और आज जब ये पाप सामने आया है तो बजाय इसके कि ये स्वीकार करने के हाँ ये महापाप हुआ है, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो बायर्स एसोसिएशन जब गया तो इन्होंने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में लोग गए, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों ने बायर्स को परेशान करना शुरू कर दिया। बायर्स एसोसिएशन को धमकियां दी गई, कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। बाकायदे इस बात का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया है और ये भी कहा है कि बाकायदे पुलिस फोर्स लगाकर रातों रात कंस्ट्रक्शन कराया जाता था। जो काम दिन में चल रहा था, जैसे ही बायर्स एसोसिएशन कोर्ट के भीतर पहुंचा, दिन रात काम होने लगा। नोएडा पुलिस घेराबंदी कर लेती थी, धमकाती थी कि मुकदमे दर्ज कर देंगे। ये महापाप नहीं है तो और क्या है कि जिस बिल्डिंग की नींव ही 9 मंजिले के लिए बनी हो, आप उस पर 40 मंजिले की बिल्डिंग आपने खड़ी करा दी। एक लगातार बिल्डिंग खड़ी होती चली गई। आपके लोग कहां थे, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और सबको पता है। आप तो नोएडा रहते हैं सुशांत जी, आप सबको पता है। आप जरा पूछिए लोगों से कि जिस जमीन का रेट 1000 रुपए वर्ग गज था, उसका 10,000 रुपए वर्ग गज किसकी जेब में जाता था, यानी सरकार के खाते में 1000 रुपए वर्ग गज जाता था और बाकी 10,000 रुपए वर्ग गज किसकी जेब में जाता था, ये नोएडा के व्यक्ति को पता है। चाहे वो यादव सिंह का स्कैम रहा हो, चाहे वो नीरा यादव का रहा हो, आप उठा के जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो किनकी सरकारों में पले फूले, ये सबको पता है। राजकुमार भाटी जी, उनका कहना है इतनी बड़ी बड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी आपकी सरकार के समय, एक तो दिखा क्यों नहीं, दिखा तो तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अब कार्रवाई हो रही है तो आप लोगों को उसमें ढोंग क्यों नजर आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इनके सामने समाजवादी पार्टी ही विपक्ष में खड़ी है। कुछ पार्टियां तो इनके साथ हो गई हैं उसके तरीके से अनऑफिशियली। तो ये एक काम बता दें जो समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ हो। ये जमीन जब अलॉट हुई थी 2004 में, उस समय जरूर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस समय नियमानुसार हुई थी। इसमें जो टावर 17 जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था, उसकी जो परमिशन दी गई 26 नवंबर 2009 को दी गई। 26 नवंबर 2009 को उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, आप सलम मणि भाई से पूछिए। फिर इसमें जो एफएआर बढ़ाया गया, इनका टावर की ऊंचाई बढ़ाई गई और उसका एफएआर बढ़ाया गया, वो 2 मार्च 2012 को बढ़ाया गया। हमारी सरकार का गठन हुआ 15 मार्च 2012 में। 15 मार्च को श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2014 में हाईकोर्ट चले गए थे लोग, तो हाईकोर्ट ने आदेश किया इसे गिराने का। उसके बाद एक और हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसने उसमें 24 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराई बाकायदा। इसके थोड़े दिन बाद ही चुनाव हो गए। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 17 से, और आज हम 22 खत्म होने जा रही है। 6 साल में सलम मणि त्रिपाठी जी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? किसी एक अधिकारी के खिलाफ, किसी एक कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो? टावर जो गिराए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए गए हैं। उसका श्रेय जाएगा तो उन रेजिडेंट्स को जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़े, और सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। उसमें सरकार श्रेय लेने की कोशिश करे या अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करे। और एक बात मैं और कह दूं, सिन्हा साहब, नोएडा में 1-2 नहीं, सैकड़ों टावर है इस तरह के जिनमें एफआईआर बढ़ाया गया, जिनमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। रेजिडेंट्स रोज शिकायत करते रहते हैं। ठीक है, मैं शुभरास्ता जी आपके पास आऊं और रत्नाकर त्रिपाठी आपके पास आऊं। उससे पहले सलम मणि त्रिपाठी, एक बार आप उनके सवालों के जवाब दीजिए। वो तो बकायदा डेट टाइम सब बता रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार के वक्त ये नहीं हुआ, और जब सरकार आई तो उन्होंने कैसे एफआईआर की, सारी चीजें की, वो बता रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि आपने 4 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया। तो अपने डेट में, अपनी तारीखों में खुद कैसे खेल रहे हैं जरा सोचिए। ये कहते हैं कि 2014 में बायर्स एसोसिएशन हाईकोर्ट गया। अगर सरकार बायर्स के साथ खड़ी होती, बायर्स एसोसिएशन की बात को सुनती, उनको हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? बायर्स के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर रहे थे। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बायर्स एसोसिएशन को टॉर्चर करते थे। जब बायर्स एसोसिएशन जाता था कि साहब इसको रोकिए, तो वहां पर 1000 रुपए वर्ग गज की जगह 10,000 रुपए वर्ग गज जाता था भ्रष्टाचारियों की जेब में, और उसके बाद बायर्स एसोसिएशन को धमकाया जाता था कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे क्योंकि तुम विकास नहीं होने दे रहे हो।
तुम यहाँ पे विकास कार्यों को रोक रहे हो। तो बायर्स एसोसिएशन के लोगों को धमकाया और उसके बाद बिल्डिंगें बननी शुरू हुई। मानते हैं कि 2012 में एफआईआर बढ़ाने की परमिशन दी गई, लेकिन 2012 के बाद काम कब हुआ ये तो बताइए। 9 मंजिल की इमारत 40 मंजिल की इमारत तक कब पहुंची ये क्यों नहीं बता रहे भाटी साहब? ये तो आपकी सरकार में पहुंची ना। 2012 से लेके 17 की आपने सरकार चलाई, कंस्ट्रक्शन तो आप कराते रहे, दुनिया भर के पाप तो आप कराते रहे, और अब आप कहते हैं कार्रवाई नहीं हुई। यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई किसकी सरकार में हुई? जरा ईमानदारी से बता दीजिए। यादव सिंह किसकी सरकार में जेल गया? आप तो उससे फलते फूलते रहे। यादव सिंह से तो आप अपने रिश्ते नाते जोड़ते रहे, पूरा का पूरा नोएडा बेचते रहे। लेकिन यादव सिंह अगर जेल गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल भेजा गया। माननीय ठीक है, एक मिनट, मैं इसमें एक एक रिएक्शन रत्नाकर, एक मिनट भाटी साहब आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। एक इनिशियल रिमार्क्स शुभरास्ता जी और रत्नाकर जी का ले लूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शुभरास्ता जी, एक तरफ योगी मॉडल की बात हो रही है, शलभ भाई कह रहे हैं कि भाई योगी मॉडल में ही तो कार्रवाई हुई और हमने जो किया उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। दूसरा एक अखिलेश मॉडल है जिसमें भाटी साहब का कहना है कि हमने सब पर एफआईआर की, लेकिन उनका कहना है बीजेपी का कि भाई उसी राज्य में तो ये बना। तो कौन से मॉडल को पब्लिक सही माने? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिन लोगों ने जो कंपनी है, जिस कंपनी के टावर्स को ध्वस्त किया गया, उस कंपनी के तहत ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे और वहां पे फ्लैट्स लिए होंगे। उन लोगों को इस पॉलिटिकल बयानबाजी से क्या मतलब है, आप मुझे बताइए। एक हमारे एक जर्नलिस्ट समुदाय से ही नीलेश मिश्रा जी, मुझे लगता है पूरा देश उनको जानता है, उन्होंने भी एक इशू उठाया कि बंबई में सिमिलर सिचुएशन है, धोखाधड़ी की सिचुएशन है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ना सुशांत जी, मैं बिना लाग लपेट के कहती हूं, ये बिल्डर, ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के माफिया का मामला है। आप निकालिए ना सिर्फ नोएडा, क्यों, जितने भी जो भी दिल्ली एनसीआर के आसपास, चाहे वो गुड़गांव हो, वो नोएडा हो, वो अब गाजियाबाद हो, सारे जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनका निकालिए आप लेखा जोखा। उसके अलावा देखिए कि किसके साथ उनके क्या कनेक्शंस हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं शीट्स को पढ़ना है, अपने आप पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा जो तंत्र है वो समझ में आ जाएगा। ये बात तो सच है ना कि कार्रवाई तो योगी सरकार में ही हुई। जो ट्विन टावर ध्वस्त हुए, ये ध्वस्त करने का मादा तो रख सकती थी ना भाई, समाजवादी पार्टी तो रख ही सकती थी। लगातार शासन किया उन्होंने, इतने ही पाक साफ थे तो गिरा देते टावर, किसने मना किया?